अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। उनके वेलकम में कतर सरकार ने डिनर का आयोजन किया। प्रधानमंत्री की ये दूसरी कतर यात्रा है। इससे पहले वो जून 2016 में कतर गए थे। वैसे तो कतर और भारत के बीच संबंध हमेशा से ठीक ही रहे, पर नए हालात में स्थितियां और भी सुधर रही हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से हम जानते हैं वो 5 बड़ी बातें या मौके जिनसे भारत और कतर की दोस्ती के मजबूत होने के प्रमाण मिलते हैं। पहला, कतर में 1.5 साल तक चले ट्रायल के बाद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसका पता चलने पर भारत ने आश्चर्य तो जताया, पर कड़े शब्दों में कतर से बात करने के बजाय कानूनी और रणनीतिक तौर पर मामले का सामना किया। इसका नतीजा ये रहा कि पहले तो कतर की कोर्ट ने सबकी सजा घटाई, फिर कुछ ही दिन पहले उन्हें रिहा भी कर दिया। इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक घर भी लौट चुके हैं। इसे भारत की कूटनीतिक जीत तो माना ही जा रहा है, साथ ही तेजी से सुधर रही अर्थव्यवस्था का दूसरे देश पर प्रभाव भी माना जा रहा है। दूसरा, कतर के साथ भारत के रिश्ते किस कदर मजबूत हैं, इसका एहसास दुनिया को साल 2017 में हो गया था। ये वो दौर था जब 4 खाड़ी देशों ने कतर पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भारत ने वहां खाने पीने का सामान और दवाएं भेजकर अपनी दोस्ती का उदाहरण पेश किया था। तब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर से संबंध तोड़ते हुए अपने हवाई क्षेत्र में उसके विमान आने तक पर रोक लगा दी थी। इस बॉयकॉट की अगुवाई खुद सऊदी अरब कर रहा था, जो खुद भारत का अच्छा दोस्त है। ऐसे में भारत ने इस मामले में दखल तो नहीं दिया, पर कतर की मदद करने से भी पीछे नहीं हटा। कठिन समय में साथ देने के लिए कतर भी भारत के प्रति नरम रुख रखता आया है। तीसरा, भारत और कतर के बीच अगले 20 सालों के लिए एक अहम समझौता भी हो चुका है। 78 अरब डॉलर के इस समझौते के तहत कतर भारत को वर्ष 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG सप्लाई करेगा। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी LNG इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट लिमिटेड यानी PLL ने वहां की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ समझौता किया है। इसके तहत कतर से हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस मिलेगी। चौथा, साल 2016 की बात करें तो कतर ने करीब 50% छूट पर भारत को LNG सप्लाई की। तब कतर ने $5 प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश यूनिट पर भारत को गैस दी थी, जबकि इससे ठीक 1 साल पहले भारत ने $12 में LNG खरीदा था। साल भर बाद ही कतर ने छूट दी तो भारत को कई अरब डॉलर की बचत हुई थी। भारत को 12,000 करोड़ रुपए जुर्माना चुकाने में भी कतर ने छूट दिया था। आज भारत जितना भी LNG इंपोर्ट करता है, उसमें कतर की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच चुकी है। पांचवा, कतर की बात करें तो ये त्रिपुरा से कुछ ही बड़ा है और महज 25 लाख आबादी वाले इस देश में 7.5 लाख तो भारतीय ही है। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बड़ा योगदान है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 से ज्यादा छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां वहां कारोबार कर रही हैं। कतर को लेबर पावर भी भारत से ही मिलती है और यहीं के मजदूरों के भरोसे वहां के संसाधन हैं। फिर यूएई समेत मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी भारत के करीब आ रहे हैं। इसलिए कतर के लिए भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी हो जाता है। कहने को तो कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा ही देश है, लेकिन अपने बायलैटरल रिलेशन से वो दुनिया में अलग ही पहचान रखता है। पिछले कुछ ही सालों में कतर ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक मीडिएटर के तौर पर पेश कर नई मिसाल कायम की। यही नहीं, दुनिया के जो देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, उनके भी कतर के साथ अच्छे संबंध हैं। इनमें चीन, अमेरिका, रशिया, ईरान तक शामिल है। ऐसे में कतर से अच्छे संबंध भारत के लिए काफी अहम हो जाते हैं। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।